जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है, जिसमें साथियों BECIL जो इंडिया लिमिटेड है उसमें भर्ती निकली है साथियों। पूरी जानकारी हम आपको देंगे। हाउस कीपिंग के भी पद हैं, सुरक्षा गार्ड के भी पद हैं, जूनियर जो होता है तुम्हारा उसके भी पद हैं, जूनियर सेक्रेटरी होता है उसके भी पद हैं। पूरी की पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। ऑफलाइन फॉर्म है साथियों, ऑफलाइन आवेदन आपको करना होगा, डाक द्वारा भेजना होगा। ऑफलाइन फॉर्म भी हम आपको भर के दिखाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। यहीं पर स्क्रीन पर ही आपको पूरी प्रक्रिया समझा देंगे, एक भी डाउट नहीं छूटेगा। लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, ठीक है, सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं, सारी जानकारी को देख लेते हैं। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। और इसकी जो PDF है तुमको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप सभी साथी टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं भाई। देखो, BECIL इंडिया लिमिटेड भर्ती 2024 जूनियर फार्मासिस्ट के पद हैं, हाउस कीपिंग के पद हैं, सुरक्षा गार्ड के पद हैं। एज क्या है, योग्यता क्या है, फीस क्या है, फॉर्म फीस कितनी लगेगी, वेतन कितना है, चयन कैसे होगा। एज की तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। 18 साल से 50 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और ऑल इंडिया महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, ऑफलाइन फॉर्म कहां पर भेजना है, किसके नाम से फॉर्म फीस भरनी है, किस प्रकार से आपको डाक द्वारा भेजना है, फॉर्म भी भर के दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म ऐसे भरें, हम आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। ऑफलाइन आवेदन है जिसकी लास्ट डेट साथियों 2 सितंबर 2024 रहने वाली है, यानी कि 2 सितंबर 2024 तक आपका ऑफलाइन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, वो आपका मान्य हो जाएगा। ठीक है साहब, फिर भी कोई डाउट है, कोई शंका संकोच है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और आ जाओ अब इसकी फटाफट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं, एक बार उसको भी अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। ठीक है साहब, ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये लो जी, ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो आपको कहां पर मिलेगा, ये साथियों आपको मिल जाएगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को आप सभी साथी ज्वाइन कर ले में, क्योंकि जो भी भर्तियां आती हैं उन सभी भर्तियों की जानकारी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। ठीक है साहब, आप देखो ये 19 अगस्त 2024 को जारी हुआ है। ये है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी, BECIL भर्ती है। ठीक है साहब, इसका हेड ऑफिस देखो, ये हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, जिसके फोन नंबर वगैरह सारी चीजें हैं। ठीक है साहब, वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 480 है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, पूरी की पूरी चर्चा हम करेंगे, इसकी अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, वेतन वगैरह सारी चीजें क्लियर करेंगे। नाम ऑफ द पोस्ट, ये देखो साहब DEO की पोस्ट है, जिसमें हैदराबाद आपकी ड्यूटी रहेगी। ठीक है, एज 18 से 50 साल की एज है। और साथियों इसमें क्या योग्यता वगैरह मांगी गई है, इसमें देखो शुड बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी, यानी कि साथियों ग्रेजुएट मांगा गया है इसमें आपका। और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द जॉब एंड असिस्टेंट ऑफ हायर लेवल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग रिप्यूटेड प्राइवेट कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी में आपने 1 साल तक काम किया हो, किसके पद के ऊपर, असिस्टेंट के पद के ऊपर, तो ही आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा फॉर्म मत भरना भाई। ठीक है साहब, अच्छा 1 नंबर पोस्ट आपकी रहेगी। ठीक है जी, यानी पद है, ये क्या है साथियों, ये पद है, पद एक ही है भाई। ठीक है साहब, वेतन 30,000 रहेगा। अच्छा जी, और इसमें क्या क्या बातें हैं और भी मैं आपको बता देता हूं, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। इसमें होगा साथियों शुड हैव गुड एक्सेप्टेंस रेंज ऑफ रिटन एक्सपीरियंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी आपका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, अब अगले पद की बात करते हैं, जूनियर फार्मासिस्ट अगरतला में आपकी ड्यूटी रहेगी, एक ही पद है साथियों। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर है तो फॉर्म भर सकते हो, बी फार्मा डिग्री है तो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है जी, और इसमें भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी में आपका काउंसिल
हासिल होना चाहिए। ठीक है साहब, बिल्कुल। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन डी फार्मा और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन बी फार्मा इन फार्मेसी, यानी कि साथियों 2 साल का तो होना चाहिए आपका डी फार्मा। अगर आपने डी फार्मा कर रखा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको काम का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने डी फार्मा में 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन बी फार्मा में तो 1 साल का, ये लो जी, बी में तो 1 साल का, और डी फार्मा करोगे तो उसमें साथियों डी फार्मा में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेतन 30,000 मिलेगा। ठीक है साहब, और कोई जानकारी इसमें देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। एज वगैरह सारी 18 से 50 साल ही है। ठीक है जी, एज सभी की 18 से 50 साल है, इसकी चिंता ना करें। ठीक है जी, ये दे रखी है ना, एज वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं, 18 से 50 साल। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अगले पद के लिए। तो यहाँ पर देखो, आप अगले पद के लिए देख सकते हो, ये रहा हाउस कीपिंग स्टाफ अनस्किल्ड फॉर चेन्नई वेयर हाउस में आपकी ड्यूटी रहेगी। एक ही पद है साथियों इसमें। ठीक है, 8वीं पास योग्यता है, 18 से 50 साल एज है, और इसमें साथियों तुम्हारा एज वगैरह की छूट वगैरह भी मिल जाएगी। और इसमें वेतन नहीं दे रखा है क्योंकि वो अपने हिसाब से वेतन देंगे। दूसरा पद है सिक्योरिटी गार्ड का, सेमी स्किल्ड CMSS हेडक्वार्टर नई दिल्ली आपकी ड्यूटी रहेगी। एक ही पद है, 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, विद एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क, यानी कि साथियों आपको सुरक्षा गार्ड के बारे में कहीं नॉलेज होनी चाहिए, कहीं काम किया हो आपने सिक्योरिटी गार्ड का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 50 साल इसमें एज रहेगी दोस्तों। ठीक है जी, इसमें भी वेतन उनके हिसाब से ही आपको दिया जाएगा। अब और आगे बात करते हैं इसमें, देखो ये लो साहब, सेलेक्टेड विल बी मेड एज पर द प्रेसिडेंट नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। इसमें हम अच्छी प्रकार से समझते हैं कि आपको जो है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट को भी यहाँ पर क्या दी जाएगी, प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। और जो वर्क एक्सपीरियंस होगा उसको भी साथियों क्या दी जाएगी, प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि लोकल कैंडिडेट जो फॉर्म लगाएंगे उनको यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी भाई। नो TADA विल बी पेड ऑफ अटेंडिंग द टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरेक्शन, ज्वाइनिंग द ड्यूटी ऑन सिलेक्शन आदि। यानी कि आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन लेने से पहले जो भी काम होते हैं ना, जैसे भाई टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको पैसे मिल जाएंगे क्या किराए भाड़े के वापस, नहीं। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है, टेस्ट भी होगा, ये चयन प्रक्रिया है आपकी। और फिर साथियों इसमें आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें होने वाली हैं, मेरिट लिस्ट वगैरह जारी होने वाली है। ठीक है साहब, ये तो हो गई बात यहाँ तक क्लियर। अब बात करेंगे हम कि सर इसमें फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। तो ऑफलाइन आवेदन आपको करना होगा। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑफलाइन मोड ओनली फॉर द अबव पोस्ट, यानी कि साथियों आपको ऑफलाइन तरीके से डाक द्वारा फॉर्म को भेजना होगा, डाक द्वारा। अब अच्छी प्रकार से समझ लो भाई, डाक द्वारा कहाँ पर भेजना है, किस एड्रेस पर भेजना है। तो एड्रेस साथियों ये वाला है, एड्रेस ये वाला है। देखो, मिस्टर सुशील कुमार आर्य, प्रोजेक्ट मैनेजर HR, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, BECIL भवन C56A17 सेक्टर नंबर 62 नोएडा UP, पिन कोड नंबर 2013-07। इस एड्रेस पर आपको क्या भेजना है, फॉर्म को भेजना है साथियों। समझ गए मेरी बात, ऑफलाइन फॉर्म को इस एड्रेस पर भेजना है। और आगे बात करते हैं इसको, देखो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हो इस एड्रेस के ऊपर। ये जो एड्रेस है यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप फॉर्म भेज सकते हो। अच्छा जी, अब और इसमें जो भी जानकारी है वो हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक है जी, अब देखो लास्ट डेट मैंने बताई दी है, लास्ट डेट रहेगी 2 सितंबर 2024। ठीक है साहब, बिल्कुल। अच्छा, आगे बात करते हैं, इसमें फीस वगैरह की बात नहीं हुई अभी अपनी, है ना, फीस वगैरह की भी बात कर लेंगे। ये लो साहब, यहाँ पर देख लेते हैं, अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं चीज़ों को। कंडीशन ऑफ हाउ टू अप्लाई वगैरह कैसे करना है। डॉक्यूमेंट्स जो है साथियों वो देखो आप, एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट सेल बी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एज पर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको क्या क्या फोटोकॉपी लगानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। एजुकेशनल के जो भी हैं आपकी डिग्री डिप्लोमा वो भी फोटोकॉपी है, 10वीं की फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो भी हैं आपके पास, इन सभी की साथियों आपको क्या लगानी है, फोटोकॉपी लगानी है। और सेल्फ अटेस्टेड यानी कि साथियों स्वयं के क्या करने हैं,
हस्ताक्षर करने हैं और फिर ये फोटोकॉपी फॉर्म के साथ में लगानी है। ठीक है साहब, ये बात भी क्लियर हो गई है। अच्छा, और आगे चलो, आगे बात करते हैं। आगे देखो, अब आई है फॉर्म फीस की बात। तो फॉर्म फीस कैटेगरी वाइज इसमें रजिस्ट्रेशन फीस एप्लीकल कैंडिडेट आर एज बिलो, यानी कि आपको फॉर्म फीस किस प्रकार से देनी है। जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और जितनी भी महिलाएं हैं उनको 590 रुपए देने पड़ेंगे। कैसे देने पड़ेंगे साहब? फॉर्म तो ये तो ऑफलाइन है, डाक द्वारा भेज रहे हैं, फिर पैसे किसको दें वो भी मैं बताऊंगा। SC, ST, EWS और PH कैंडिडेट यानी कि जो भी विकलांग भाई बहन हैं उन सभी को 295 रुपए फॉर्म फीस के लगेंगे। ये फॉर्म फीस में आपको साथियों किस प्रकार से देनी है, देखो ऑफलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपको ये पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। फॉर एप्लीकेशन डिमांड ड्राफ्ट मैंडेटरी, यानी कि साथियों आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। यह डिमांड ड्राफ्ट कहां पर बनता है साहब? यह डिमांड ड्राफ्ट बैंक में बनेगा दोस्तों। और बैंक में, कौन से बैंक में बनेगा? जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो। जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। किसके नाम से बनेगा डिमांड ड्राफ्ट? तो वो भी हम एक बार अच्छी प्रकार से आपको बता देते हैं। देखो जी, विल बी एक्सेप्टेड इन फॉर ऑफ, इसके नाम से बनेगा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा। इस नाम से साथियों क्या बनेगा? डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। बैंक वाले को बोल देना कि भाई इस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बना दो और ये फॉर्म फीस है, ये पैसे आपसे बैंक वाले लेंगे और आपको डिमांड ड्राफ्ट बना करके देंगे। और उस डिमांड ड्राफ्ट की फोटो कॉपी तो तुम खुद रख लेना, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट लिफाफे में पैक करके, और किस एड्रेस पर भेजना है वो हमने आपको बता दिया है। उसी एड्रेस पर सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी खुद के साइन करो। डिमांड ड्राफ्ट में भी अपने खुद के मोबाइल नंबर लिखो, खुद के नाम वगैरह लिखो, खुद के हस्ताक्षर भी कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे लिखना है और आपको यहां पर भेज देना होगा। ठीक है साहब, फिर आ जाएगा तुम्हारा जो भी है एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीजें। अब ऑफलाइन फॉर्म कैसा होता है ये देख लो साहब, इसमें हम आपको भर के भी बता देते हैं कुछ चीजें। ये आपको कुछ नहीं करना है, ये सब चीजें ऑफिस के लिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ अपनी फोटो लगाओ, ठीक है साहब, अपनी फोटो लगा दो। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो, सुरक्षा गार्ड या कुछ भी है उसके लिए इंग्लिश में लिखना है, बड़े अक्षरों में सारी चीजें ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म इन ओनली कैपिटल लेटर, बड़े अक्षरों में बड़े बड़े लिखना है। ठीक है साहब, ये यहाँ पर कैंडिडेट का नाम मिस्टर्स जो भी है, मिस, यहाँ अपने बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे मैं लिख देता हूँ RAJESH राजेश, इस प्रकार से अपना बड़ा बड़ा नाम लिखना है। फादर का नाम, ठीक है, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख देना। आगे बात करते हैं पूरा का पूरा फॉर्म अच्छी प्रकार से समझो। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जैसे 6 जुलाई 1999, इस प्रकार से यहाँ डे, यहाँ मंथ, यहाँ सन, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर इंश्योरेंस, ये तो तुम्हारे पास है तो ठीक है, पैन कार्ड नंबर यहाँ लिख देना। कैटेगरी जैसे ये ओबीसी है तो यहाँ अपनी अपनी मैरिड हो, अनमैरिड हो, या तुम विकलांग वगैरह जो भी हो, विधवा हो, ठीक है, तो अनमैरिड है तो यहाँ अनमैरिड, मैरिड है तो यहाँ मैरिड। ये तो हो गया मैरिड का, ये हो गया अनमैरिड का और ये हो गया विधवा। ऐसे नेशनलिटी इंडियन, IND बड़े अक्षरों में, मैं भी गलती कर रहा हूं, बड़े अक्षरों में INDIAN, ठीक है, इंडियन। रिलीजन हिंदू, हिंदू, इस प्रकार से आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। और साथियों यहां पर तुमको क्या करना है, परमानेंट अपना गांव का पता जो भी है, सिटी, स्टेट, राज्य, पिन कोड नंबर, ये सारी चीजें आपके बड़े अक्षरों में ही आएंगी। यहाँ पर ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये चीजें। ठीक है साहब, ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा यहाँ तक क्लियर। अब पेज नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें भी साथियों एजुकेशनल वाली क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है, जैसे 10वीं में कौन से बोर्ड से की, जैसे RBSC बोर्ड से की, कौन से सन में की, 2014 में की, टोटल मार्क्स कितने थे, 600, प्राप्त कितने हुए, 500, ठीक है, परसेंटेज कितनी बनी, कुछ भी बनी हो जैसे 90, ठीक है, अपने हिसाब से लिखोगे आप। यहाँ पर कौन से सन में पास की, कितने नंबर थे, टोटल 6 पेपर हुए थे तो 600 नंबर, कितने आए 600 में से, 400, 200, 400, 300 जो भी हैं, परसेंटेज कितनी बनी वो चीजें। 12वीं में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा में, अदर्स जो भी आपके पास है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। यहाँ पर कौन सी कंपनी में काम करते थे, कौन से पद पर काम करते थे,
कब से कब तक काम किया, वो सारी चीजें, टोटल कितना एक्सपीरियंस है, 2 साल 1 साल जो भी है, ठीक है साहब, ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना होगा। फिर ये बचा है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज में रीड स्पीक राइट, यानी बोलना लिखना पढ़ना, कौन सी भाषा का जानते हो तो इसमें आप लिख सकते हो हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी में आपको सब कुछ आता है। मातृभाषा होती है वो, इस प्रकार से ये है साथियों। यहाँ पर अपने सेल्फ अटेस्टेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर अपने खुद के हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है साहब। ये हो गया सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डेट। ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। ये फॉर्म वगैरह सारी चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो साथी नए हैं वो चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि साथियों देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में सब कुछ बता देते हैं। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।